गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम डील करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारी सीरीज चल रही है 1000 स्पेशल क्वेश्चंस की, और आज की यह लगभग 8वीं क्लास है। और कल की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में ही बंद हो गई थी, और उसके लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस ही हुए थे। आज की क्लास में उसी क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें, और उसके सामने बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप CHO एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन इज। रेबीज वैक्सीन की डोज कितनी होती है? तो 0.5 ml डोज देते हैं रेबीज वैक्सीन की। 0.5 ml डोज देते हैं रेबीज वैक्सीन की। और रेबीज वैक्सीन किसके कारण होता है? तो डॉग बाइट के कारण मोस्टली देखने को मिलता है, डॉग बाइट के कारण। और डॉग बाइट मतलब उसकी अगर सेलाइवा, मेनली जो सेलाइवा होती है उसके टच में आने से, जहाँ पर कट हुआ है उसकी सेलाइवा अगर ह्यूमन के टच में आ जाता है तो उसको रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो सबसे पहले सोप एंड रनिंग वाटर से वुंड को वॉश करते हैं, और उसके बाद टीटी का वैक्सीन लगवाते हैं टीटी का वैक्सीन। और उसी के साथ ही रेबीज की जो वैक्सीन होती है वो लगवाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फ्री ऑफ कॉस्ट में वह अवेलेबल रहती है। और 10 दिन तक जो डॉग होता है जिसने काटा है, बाइट किया है, उसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करते रहना है। अगर कुत्ता 10 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो कन्फर्म उस डॉग में रेबीज था। तो उसके लिए डॉक्टर को सजेस्ट बताते हैं, और उसका कन्फर्म जो ट्रीटमेंट होता है रेबीज का वो करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज स्प्रेड बाय। रेबीज किसके द्वारा स्प्रेड? तो जो डॉग होता है या कोई एनिमल्स होता है उसके जो सलाइवा होती है उसके कारण ही मेनली जो रेबीज होता है वह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट प्री टर्म डिलीवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी ताकि टर्म से 37 वीक से पहले डिलीवरी ना हो, उसके लिए कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं? तो टोकोलाइट जो मेडिसिन होती है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग यूज्ड इन मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है मलेरिया के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? तो क्लोरोक्विनेन जो ड्रग होती है उसका यूज किया जाता है। और आपको बता दें कि क्लोरोक्विनेन के साथ हमेशा ही जो मिल्क होता है उसमें कुछ शुगर की मात्रा डालकर या कुछ मीठा डालकर ही मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि यह जो क्विनेन की जो ड्रग होती है वह हाइपोग्लाइसीमिया कोज करती है। हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वह उसको कम कर देती है, उसके कारण हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में जा सकती है मदर। इसके लिए उसके साथ जो मीठा दूध होता है, मिल्क होता है, उसको जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IV फ्लूइड गिवन टू PPH वुमेन इनिशियली, यानी पोस्टपार्टम वुमेन जो होती है उसके लिए IV फ्लूइड कौन सा देते हैं? तो आइसोटोनिक जो फ्लूइड होता है, RL जो होता है, रिंगर लैक्टेट जो होती है, वह फ्लूइड PPH के दौरान मदर को देना चाहिए।
ताकि मदर शॉक की कंडीशन में ना जा सके। फ्लूइड लॉस के कारण मदर में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वह इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके कारण मदर शॉक में जा सकती है। इसलिए उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी आरएल जो रिंगर लैक्टेट होती है वह आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट या जो केरला स्टेट है वह इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी 12 महीने से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे कम लोवेस्ट मोर्टिलिटी मृत्यु दर देखने को मिल रही है कौन से स्टेट में, तो वह केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटोर स्पॉट इज ए साइन डेफिशिएंसी यानी बिटोर स्पॉट किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण आई में बिटोर स्पॉट देखने को मिलता है। और इसके कारण जीरोप्थेल्मिया भी देखने को मिलता है, जीरोप्थेल्मिया। और इसका फर्स्ट साइन होता है वह नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में, जो रतौंधी होता है रात में देख ठीक से दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस, इसका फर्स्ट साइन होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। और विटामिन ए डेफिशिएंसी की डोज कब देते हैं, तो 9 मंथ की एज पर इसकी डोज स्टार्ट कर दी जाती है। और इसकी एक जो विटामिन ए की कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस्त में है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया। मोर्बिडिटी पूछा है, मोर्टिलिटी नहीं पूछा है। मोर्बिडिटी का इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो एनीमिया के कारण सबसे ज़्यादा जो रुग्णता दर है, जो रोग की दर है वह देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर मोर्टिलिटी होता है, मोर्टिलिटी मैटरनल मोर्टिलिटी, तो वह सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग या हेमोरेज के कारण देखने को मिलती है। डेथ कॉज होता है वो ब्लीडिंग के कारण, और मोर्बिडिटी जो रुग्णता दर है वह एनीमिया के कारण देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर एनआरएचएम द ब्रांड नेम ऑफ सैनिटरी नैपकिन इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एनआरएचएम के अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो सैनिटरी नैपकिन जो प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका ब्रांड नेम क्या है, तो इसका ब्रांड नेम है फ्री डेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा जा सकता है, चाहे वो हरियाणा सीएचओ में पूछे चाहे राजस्थान सीएचओ में पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबीए इज स्टैंड फॉर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। टीबीए की फुल फॉर्म पूछिए, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीपीई किट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो कोविड में हमने सबसे ज़्यादा यूज की थी पीपीई किट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और इसको डिस्कार्ड कौन से बिन में किया जाता है, तो डिस्कार्ड किया जाता है अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखें तो रेड कलर माना गया है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। और इंडियन जो बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग, यह येलो में इसको डिस्कार्ड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट रूल इज फॉर्मुलेटेड ऑफ द ईयर, यानी जो लेटेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट रूल है उसको फॉर्मुलेटेड कब किया गया था, तो मार्च 2019 को किया गया था। इससे पहले 2016 में, और इससे पहले 1998 में, तो मार्च 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीनेशन इज यूज्ड इन केस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी और एक्सपोजर बाय एनी काइंड ऑफ शार्प, यानी कौन से वैक्सीन का यूज किया जाता है अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है या कोई अदर जो शार्प है वह एक्सपोजर हो जाता है या उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो कौन सा वैक्सीन का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन होता है वह लगाया जाता है। और अगर हॉस्पिटल में कोई स्टाफ काम कर रहा है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन आर टू बी थ्रोन इनटू, यानी डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती है वह कौन से बिन में थ्रू या डाला जाता है, या वेस्ट कौन से डिस्कार्डेड में, वेस्टेज जो होता है उसमें डिस्कार्ड किया जाता है, तो येलो बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रूटीन स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी एक रूटीन जो स्पेसिमेन होता है, सैंपल होता है, वह उसको कब कलेक्ट करना चाहिए, तो एनी टाइम कर सकते हैं, यानी रूटीन सैंपल है वह कभी भी कलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको स्पुटम के बारे में पूछे, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है स्पुटम एग्जामिनेशन, तो इसका जो अर्ली मॉर्निंग जो
फर्स्ट स्पुटम होता है अर्ली मॉर्निंग में, इसका जो स्पुटम है उसका सैंपल लिया जाता है अर्ली मॉर्निंग। अगर स्पुटम का पूछे तो, और रूटीन एग्जामिनेशन का पूछे तो किसी भी टाइम तक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आइडियल स्पेसिमेन यूरिन का कौन सा होता है? तो क्लीन कैच जो यूरिन होता है वह आइडियल यूरिन स्पेसिमेन माना जाता है। और एक टेस्ट होता है विटामिन बी 12 में उसका भी यूरिन सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल। और उसमें जो यूरिन का यूज़ किया जाता है वो मिड स्ट्रीम जो यूरिन होता है, जो बीच का यूरिन होता है, मिड स्ट्रीम का यूरिन होता है, उसका सैंपल लिया जाता है मिड स्ट्रीम यूरिन का। पहला कुछ डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके बाद सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद का भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किट व्हेन डॉक्टर सेज प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रेगनेंसी किट, इसको पीकेटी भी बोला जाता है, प्रेगनेंसी किट टेस्ट भी बोला जाता है। जब डॉक्टर कब बोलता है कि वह पॉजिटिव है, तो अगर 2 लाइन अपीयर होती है उसमें, जो प्रेगनेंसी किट होती है उसमें 2 लाइन अपीयर हो जाती है, तो उसको प्रेगनेंसी को पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो 1.010 से लेकर 1.030। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो 1.010 से लेकर 1.030 तक इसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर लीव ए टर्निकेट फॉर मोर देन। यानी टर्निकेट जो होता है, जब अब ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक टर्निकेट होता है जो बांधने के लिए हाथ में यूज किया जाता है, उसको कितने टाइम से ज़्यादा तक नहीं यूज करना चाहिए या वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर टर्निकेट किया या बांधा है। तो 1 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं छोड़ना चाहिए। टर्निकेट होता है उसको 1 मिनट से ज़्यादा हाथ पर नहीं बांधना चाहिए। एक टर्निकेट टेस्ट भी होता है, वह डेंगू में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडल एंड ब्लेड शुड बी डिस्पोज्ड ऑन इन। यानी निडल और जो ब्लेड होती है वह किस में डिस्पोज की जाती है, डिस्कार्ड की जाती है? तो वाइट जो बॉक्स होता है, वाइट बिन होता है, उसमें निडल एंड ब्लेड को डिस्कार्ड किया जाता है। इसके अलावा जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि जैसे ग्लास मटेरियल होता है, ग्लास मटेरियल वो ब्लू बिन में डिस्कार्ड किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। नीडल और ब्लेड है वो तो वाइट में होएगी, उसके अलावा जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें वह जो ग्लास वायर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या टूटे हुए ग्लास होते हैं वह इसमें ब्लू में डिस्कार्ड किया जाता है। और जो वाइट होता है उसको पंक्चर प्रूफ बीन भी बोला जाता है, पंक्चर प्रूफ भी बीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ पेशेंट वाइल विड्रॉइंग ब्लड सैंपल कलेक्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी होती है जब किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं? तो सुपाइन पोजीशन मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन होती है जब ब्लड सैंपल का कलेक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मलेरिया यूज विद डीप स्टिक प्रोवाइड रिजल्ट इन अबाउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आरडीटी होता है मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए, उसका रिजल्ट कितने टाइम में देखा जा सकता है? तो 20 मिनट के अंदर अंदर इसका डायग्नोसिस का पता लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज मोर डेंजरस। कौन से टाइप का डेंगू वायरस है वह सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है? तो सेकंड टाइप का जो टाइप 2 का जो सीरोटाइप का जो डेंगू वायरस होता है वह मोस्ट डेंजरस होता है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज मोस्ट इफेक्टेड इन मलेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया होता है वह कौन से ऑर्गन को मोस्टली अफेक्टेड करता है? तो स्प्लीन को यह मोस्टली अफेक्टेड करता है। और स्प्लीन को ब्लड बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है स्प्लीन को, ब्लड बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट इज फाउंड इन, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट का यूज किस में किया जाता है, तो डेंगू फीवर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन प्लासेंटा इज डिस्कार्डेड इन, ह्यूमन प्लासेंटा किस में डिस्कार्ड किया जाता है, जितने भी ह्यूमन ऑर्गन या एनिमल्स ऑर्गन होते हैं वह येलो में ही डिस्कार्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिजियोटोमी इज आल्सो नाउन एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिजियोटोमी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पेरिनियोटोमी बोलते हैं। और यह कौन सी स्टेज में, लेबर की कौन सी स्टेज में करते हैं, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में एपिजियोटोमी की जाती है बिफोर क्राउनिंग, बिफोर जस्ट क्राउनिंग से जस्ट पहले, बिफोर क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब फिटल हेड दिखाई देना, उससे जस्ट पहले एपिजियोटोमी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कब किया जाता है, क्राउनिंग से जस्ट पहले भी किया, पहले किया जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन्फेक्शन प्रिवेंशन, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो होती है वह किसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है, तो HIV इन्फेक्शन होता है उसके, ह्यूमन इम्यूनोवायरस HIV इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थेरेपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिमेन नीडेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोनोरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोनोरिया के डायग्नोसिस के लिए स्पेसिमेन जो सैंपल होता है वह कहाँ से लिया जाता है, तो यूरेथ्रा और वेजाइनल स्वेब के द्वारा स्पेसिमेन लिया जाता है गोनोरिया को डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMC इज ए वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम, जो कंगारू मदर केयर होता है वह किसको प्रोटेक्ट करता है, तो हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट करता है बच्चे को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट यूज फॉर जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ अब, यानी कौन से डाइल्यूट का यूज किया जाता है जापानीज इंसेफेलाइटिस के वैक्सीन में, तो फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है जापानीज इंसेफेलाइटिस में, नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है BCG में डाइल्यूट के रूप में, नॉर्मल सेलाइन का, और डिस्टिल्ड वाटर का जो स्टेराइल वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है इसका यूज किया जाता है मीजल्स में। गारंटी ले रहा हूँ 100% इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तीनों में से। और मेरा अंतरात्मा ये कह रही है कि ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन में कौन से डाइल्यूट का यूज किया जाता है, तो फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टॉप होता है, ब्लैक बॉडी और वाइट टॉप होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का, और नाइट्रस ऑक्साइड जो सिलेंडर होता है उसका ब्लू, वह ब्लू कलर का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन छाया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल छाया होती है उसमें कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है, तो ऑर्मेलॉक्सीफेन का यूज किया जाता है, जो ऑर्मेलॉक्सीफेन सब्सटेंस होता है इसका यूज किया जाता है छाया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएंट वार्मर इज आल्सो नाउन एज, रेडिएंट वार्मर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ओपन केयर सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर का यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के रूप में, ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के रूप में कितने टेम्परेचर का यूज किया जाता है, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम पूछे तो 30 मिनट, और प्रेशर पूछे तो 15 LBS प्रेशर, पाउंड जो होता है 15 पाउंड प्रेशर का यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन करने के लिए ऑटोक्लेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉल सॉल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फंडामेंटल का चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पूछे तो यही क्वेश्चंस होते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ डेटॉल सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट, यानी थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए डेटॉल के कितने सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, तो
1:40 जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज किया जाता है। और सेवलॉन का पूछे तो 1:20 सॉल्यूशन का यूज किया जाता है सेवलॉन का। इसे डबल डेटॉल का, डी मतलब डेटॉल डबल, डी मतलब डेटॉल डबल हो गया, सेवलॉन का एस मतलब सिंगल 1:20। और डेटॉल की स्ट्रेंथ पूछे तो 1:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लॉन्च्ड मा प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में मा प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 5 अगस्त 2016 को मा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और यह प्रोग्राम ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लॉन्च्ड नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में ओरल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लॉन्च्ड एनटीसीपी कब लॉन्च किया गया था? तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस वाला नहीं है, ये नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 2007-8 में यह लॉन्च किया गया था। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007-8 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोजीशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट मेजरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए बीपी इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए। अगर बीपी चेक कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को बीपी का मेजरमेंट करते टाइम? तो इसका राइट आंसर है सीटिंग पोजीशन लेनी चाहिए। और आर्म इज द लेवल ऑफ हार्ट, जो भुजा होती है, आर्म होती है, वह हार्ट के बराबर लेवल पर होनी चाहिए। हाइपरटेंशन और बीपी और डायबिटीज से सीएचओ एग्जाम में बार बार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।